Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 5th English literature, that is chapter 5 Androcles and the Lion. Children, chapter 5 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक स्टोरी एंड्रोकल्स और एक शेर की. Let us start the story. It happened in the old age at Rome that a slave named Androcles escaped from his master and fled into the forest. ये घटना है बहुत पुराने समय की, जब एंड्रोकल्स नाम का एक दास, स्लेव मीन्स दास, एंड्रोकल्स नाम का एक दास जो कि रोम में था और ये अपने मालिक को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और ये भागकर पहुँचता है एक फॉरेस्ट में. He wandered there for many days until he was weary and well-nigh spent with hunger एंड डिस्पायर. और ये वहाँ कई दिन तक घूमता रहा एक जगह से दूसरी जगह, जब तक कि ये भूख प्यास से थक ना गया. लगभग ये भूखा होने की वजह से पूरी तरह थक चुका था और निराश हो चुका था. जस्ट देन ही हर्ड अ लायन नियर हिम mourning and groaning and at times roaring terribly, tired as he was. उसी समय से एक शेर की आवाज़ अपने नज़दीक सुनाई दी और ये आवाज़ थी दर्द भरी, पेन से भरा हुआ कोई शेर था जिसकी आवाज़ आ रही थी. मॉर्निंग मीन्स अ लो क्राइंग ऑफ पेन. तो ये शेर की आवाज़ को नज़दीक आ रही थी उसके अपने पास और ये थका हुआ था एंड्रोकल्स. लेकिन इसके बाद भी शेर की आवाज़ सुनकर कोई भी वहाँ से भाग जाना चाहता, तो ये इसने भी वही किया. जैसे इसको शेर की आवाज़ आई अपने नज़दीक, ये वहाँ से इसने भागने की कोशिश की. एंड्रोकल्स रोज अप एंड रस्ड अवे फ्रॉम द लायन. ये उठा और वहाँ से भागा, शेर के पास से भागा. एज ही मेड हिज वे थ्रू द बुशेस ही स्टम्बल्ड ओवर द रूट ऑफ अ ट्री एंड फेल डाउन लेम एंड इंजर्ड. इसने अपना रास्ता साफ किया, बुशेस थी जहाँ झाड़ियाँ थी जंगल में, उसको एक साइड किया, उसमें से भागने की इसने कोशिश की, लेकिन ये एक पेड़ की रूट से टकराकर लगभग गिर गया और इसे इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गया. When he tried to get up, he saw the lion coming towards him, limping on 3 feet and holding his forepaw in front of him. जब ये उठने की कोशिश कर रहा था भागने के लिए, इसने क्या देखा एंड्रोकल्स ने, इसकी तरफ शेर आ रहा था और वह 3 पैरों से लड़खड़ाता हुआ चल रहा था और उसका जो फ्रंट फोर पा था, उसके आगे का जो पंजा था, यहाँ आप देख सकते हैं, इसने ऊपर उठाया हुआ था और ये उसके पास आ गया. किसके पास? एंड्रोकल्स के पास शेर पहुँचता है. Poor Androcles was in despair. He had no strength to rise and run away, and there was the lion coming upon him. अब एंड्रोकल्स, इसे पुअर कहा गया क्योंकि ये पूरी तरह थक गया था, निराश था, तो इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं थी कि उठकर भाग जाए. अब लायन, शेर इसके पास आ गया था. बट व्हेन द ग्रेट बीस्ट केम अप टू हिम इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिम, इट kept on moaning and groaning and looking at Androcles, who saw that the lion was holding his right paw, which was covered with blood and much swollen. अब शेर एंड्रोकल्स के पास आ गया था और बीस्ट मीन्स एनिमल. एनिमल ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, इसकी जगह क्या हुआ, वह दर्द से कर्रा रहा था क्योंकि उसके फ्रंट पाम में, उसके जो आगे का राइट पंजा था, उसने उसको होल्ड किया हुआ था शेर ने, और उसने उस पंजे को एंड्रोकल्स की तरफ किया, उसकी तरफ बढ़ाया आगे की ओर, जो कि पूरा खून से भरा हुआ था, उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी. लुकिंग मोर क्लोजली एट इट, एंड्रोकल्स सॉ अ ग्रेट बिग थॉर्न प्रेस्ड इनटू द पा विच वाज कॉज ऑफ ऑल द लायंस ट्रबल. एंड्रोकल्स ने नज़दीक से उसके पंजे में देखा कि एक कांटा उसमें चुभा हुआ था, बहुत गहराई में अंदर जा चुका था, जो कि इस
शेर की परेशानी का कारण था। पिकिंग अप करेज, ही सीज्ड द थ्रोन एंड ड्रू इट आउट ऑफ द लायंस स्पा हु रोड विद पेन व्हेन द थ्रोन केम आउट। एंड्रोकस ने बहुत हिम्मत से शेर के पंजे से उस कांटे को खींचते हुए बाहर निकाला। जब एंड्रोकस ने उस शेर के पंजे से कांटे को बाहर निकाला तो उस समय शेर बहुत दुख से चिल्लाया और जल्दी ही क्या हुआ, शेर को रिलीफ मिल गया क्योंकि उसके पंजे से कांटा निकल चुका था। Soon afterwards, however, the lion found such relief from it that he fawned upon Androcus and showed in every way he knew to whom he owed the relief. अब इसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन? क्या शेर ने एंड्रोकस पर अटैक किया, उसे खा लिया? नो, एंड्रोकस को उसने अपना पूरा अफेक्शन शो किया कि जैसे ग्रेटफुल था लायन क्योंकि उसे रिलीफ मिल गया था, उसकी जो इंजर्ड हो गया था उसका पंजा, उसमें रिलीफ मिला था। तो एंड्रोकस को जैसे भी वो शो कर सकता था एक एनिमल, उसने अपना अफेक्शन शो किया इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम, उसको खाने की बजाय। इंस्टेड ऑफ ईटिंग हिम ही ब्रॉट हिम अ यंग डियर दैट ही हैड स्लेन एंड एंड्रोक्लस मैनेज्ड टू मेक अ मील फ्रॉम इट। The lion brought something to eat for Androcus daily. A friendship sprang up between the man and the beast. लायन ने एंड्रोकस को खाने की बजाय क्या किया, एक छोटा डियर, एक हिरन जिसका उसने शिकार किया था वो लेकर आया और एंड्रोकस ने उसको मैनेज किया, उसको खाना खाने के लिए दोनों ने मिलकर क्या किया, उसको खाया। इसी तरह से लायन रोजाना एंड्रोकस के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता था। अब इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत गहरी हो चुकी थी, आगे बढ़ गई थी। और ये फ्रेंडशिप किसके बीच में थी? मैन और बीस्ट के बीच में थी। एक आदमी, एक मैन, एक इंसान और एक एनिमल के बीच में। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, अ नंबर ऑफ सोल्जर केम मार्चिंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड फाउंड एंड्रोकस। ही could not explain what he was doing and so they took him a prisoner and brought him back to the town from where he had fled. अब एक दिन क्या हुआ, बहुत सारे सैनिक सोल्जर थे जो कि फॉरेस्ट में मार्च करते हुए आए, उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे और उन्हें एंड्रोकस को वहाँ उन्हें मिल गया, उसे ढूंढ लिया। एंड्रोकस से जब पूछा क्या कि वह यहाँ क्या कर रहा है तो वह कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि वह एक दास था। उसे वापस उसी टाउन में, उसी शहर में ले जाया गया जहाँ से वह भागकर आया था। देयर हिज मास्टर सून फाउंड हिम एंड ब्रॉट हिम बिफोर द अथॉरिटीज। जल्दी उसे उसके मास्टर के पास पहुँचाया गया, मास्टर ने उसे ढूंढ लिया और इसके बाद उसे अथॉरिटीज के सामने पेश किया गया। He was condemned to death because he had fled from his master. उसे वहाँ पर सज़ा सुनाई गई फांसी की, यानी कि उसे मृत्युदंड दिया गया क्योंकि वह अपने मास्टर को छोड़कर भागा था। अपने मालिक को छोड़कर भागने की सज़ा दी गई क्योंकि वह दास था, तो उसे मृत्युदंड दिया गया। इन दोज टाइम्स द कस्टम वाज अ थ्रो मर्डर्स एंड अदर criminals to lions in a huge circus so that while the criminals were punished, the public could enjoy the spectacles of a combat between them and the wild beast. उन दिनों में ये कस्टम था, इस तरह की एक प्रथा थी कि जिसको सज़ा दी जाती थी फांसी की, उन्हें, उन क्रिमिनल्स को लायंस के सामने, शेर के सामने सर्कस में छोड़ दिया जाता था और उनके बीच में जो फाइट होती थी, कम्बैट होता था, उसे देखने के लिए वहाँ पब्लिक भी आती थी कि किस तरह से क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती है। एंड्रोकस वाज कंडेम्ड टू बी थ्रोन टू द लायंस। अब एंड्रोकस को भी ये सज़ा दी गई थी कि उसे शेरों के सामने, एक नहीं लायंस, कई शेरों के सामने उसे फेंका जाए, छोड़ा जाए। एंड ऑन द अपॉइंटेड डे, जिस दिन उसका दिन डिसाइड किया गया था उसे सज़ा दी जानी थी, उस दिन उसे भी शेरों के सामने फेंका जाना था।
He was led forth into the arena and left there alone with only a spear to protect him from the lion. The emperor was in the royal box that day. एरिना एक प्लेस को कहा जाता है जो कि एक एनक्लोज्ड एरिया होता है फॉर अ फाइट, जहाँ की लायन और क्रिमिनल्स की लड़ाई होती थी। उस प्लेस को कहा जाता था एरिना, जो कि एक क्लोज प्लेस था, एरिया था। और यहाँ पर एम्परर रॉयल बॉक्स में उस दिन बैठा हुआ था। एम्परर मीन्स राजा। और वहाँ पब्लिक भी वहाँ देखने आती थी इस फाइट को। तो जो दिन डिसाइड हुआ था एंड्रोकल्स को सज़ा देने के लिए, उस दिन उसे शेरों के सामने फेंका जाना था और उसे एरिना में छोड़ दिया गया। और उसके पास केवल एक स्पेयर था, एक भाला था, जो कि वो अपने आप को शेर से प्रोटेक्ट कर सकता था उसके साथ। अ हंग्री लायन वाज सून ब्रॉट इनटू द एरिना, और एक भूखा शेर जल्दी ही एरिना में लाया गया। द एम्परर एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स केम टू विटनेस द स्पेक्टल। द लायन वाज लेट लूज फ्रॉम हिज केज एंड ही रस्ड लीपिंग एंड रोरिंग टुवर्ड्स हिज विक्टिम। एम्परर और उसके सभी मिनिस्टर्स देखने के लिए वहाँ पहुँचे एरिना में इस फाइट को। और लायन जिसको उसके पिंजरे से छोड़ दिया गया, और वह बहुत तेज़ दौड़ा किसकी ओर? अपने विक्टिम की ओर, जो उसका शिकार था। और यहाँ पर शिकार कौन है, विक्टिम कौन है? एंड्रोकल्स है। बट एज सुन एज ही केम क्लोज टू एंड्रोकल्स ही रिकॉग्नाइज्ड हिज फ्रेंड एंड फाउंड अपॉन हिम एंड लिक्ड हिज हैंड। जैसे ही लायन शेर एंड्रोकल्स के पास पहुंचा, उसने अपने फ्रेंड को पहचान लिया कि ये तो वही है जिसने मेरी हेल्प किया था। और उसने क्या किया? उस पर अटैक करने की जगह उसके हाथ को लिक करना स्टार्ट कर दिया। लाइक अ फ्रेंडली डॉग, जैसे कि एक फ्रेंडली डॉग होता है, जैसे हमारा पेट डॉग होता है और हमें अपना अफेक्शन शो करता है, इसी तरह से शेर भी एंड्रोकल्स के पास पहुंचा। उसे पर अटैक करने की जगह उसे उसके हाथ को वह लिक करने लगा। द लायन स्ट्रोक्ड एंड्रोकल्स विद हिज पा एंड मेड नो अटेम्प्ट टू डू हिम एनी हार्म। इसके बाद लायन ने अपना पा मीन्स अपना पंजा उसकी ओर बढ़ाया एंड्रोकल्स की तरफ। उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचाई, कोई उस पर अटैम्प्ट नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया। इट वॉज ऑफकोर्स द लायन एंड्रोकल्स हैड मेट इन द फॉरेस्ट। अब एंड्रोकल्स को भी क्लियर हो गया था कि ये तो वही लायन है जो उसको फॉरेस्ट में पहले मिल चुका था। द एम्परर वॉज वेरी सरप्राइज्ड। अब ये सब देखकर एम्परर जो था, राजा था, वो बहुत हैरान था, बहुत सरप्राइज था, जो कि एरिना में बैठकर फाइट देखने आया था। दैट द हंग्री लायन डिड नॉट अटैक एंड्रोकल्स, कि एक भूखा शेर जिसने कि एंड्रोकल्स पर अटैक नहीं किया, ये देखकर एम्परर भी हैरान था। He summoned Androcles to ask him how it so happened that a cruel lion had lost all its disposition of cruelty. उसने एंड्रोकल्स को अपने पास बुलाया और पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि एक क्रूअल लायन अपनी जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी जो क्रूअल्टी है, उसको जो अटैक करना था एक अपने विक्टिम के ऊपर, और भूखा होने के बाद उसने अटैक नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपने व्यवहार के विपरीत कैसे जा सकता है? एंड्रोकल्स टोल्ड हिम द होल स्टोरी। अब इसके बाद एंड्रोकल्स ने पूरी स्टोरी वहाँ पर एम्परर को सुनाई कि कैसे फॉरेस्ट में उसने लायन की हेल्प किया था। द एम्परर पार्डोन्ड द स्लेव एंड्रोकल्स एंड ऑर्डर्ड हिज मास्टर टू सेट हिम फ्री। इसके बाद एम्परर ने स्लेव को, स्लेव मीन्स एंड्रोकल्स स्लेव था, तो एंड्रोकल्स को माफ़ कर दिया और उसके मास्टर को ऑर्डर किया, जो उसका मालिक था उसको ऑर्डर किया कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। द लायन वाज लेट लूज इन हिज नेटिव फॉरेस्ट फ्री टू एंजॉय लिबर्टी वंस मोर। और इसके बाद उस शेर को भी वापस उसके फॉरेस्ट में वापस छोड़ दिया गया, जहाँ वह अपनी आज़ादी से वहाँ रह सकता था।
तो चिल्ड्रन, स्टोरी का मोरल क्या है कि अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो आपको उसके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लायन ने एंड्रोकस पर अटैक नहीं किया, राइट। नाउ कॉम्प्रिहेंशन स्किल, एंड्रोकस, फर्स्ट आपको टिक मार्क करना है। फर्स्ट है एंड्रोकस कुड नॉट रन अवे आफ्टर ही स्टम्बल्ड ओवर द रूट ऑफ अ ट्री एंड फेल डाउन बिकॉज, आपका आंसर है ए, ही वाज इन डिस्पेयर, क्योंकि वह बहुत निराश था इसलिए वह वहाँ से भाग नहीं पाया था, गिर गया था जब। नंबर सेकेंड है द लायंस पा वाज, ए पार्ट आपका करेक्ट है, स्वेलन एंड ब्लीडिंग, उसके पा में स्वेलन हो रही थी, स्वेलिंग हो चुकी थी और ब्लीडिंग हो रही थी, किसके, लायंस के पा में। नंबर थर्ड द इंजरी इन द लायंस पा वाज कॉज्ड बाय अ बिग थॉर्न, शेर के पंजे में जो इंजरी हुई थी वो एक बहुत बड़ा कांटा उसमें जो कि चुभा हुआ था, आपका आंसर है सी। नंबर फोर व्हेन द लायन वाज लेट लूज फ्रॉम हिज केज ही स्टार्टेड लिकिंग एंड्रोकस हैंड, जब शेर को उसके पिंजरे से छोड़ा गया तो उसने क्या किया, एंड्रोकस का हैंड को लिक करना स्टार्ट कर दिया। नो, नेक्स्ट सेक्शन बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द लायन मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग, लायन मॉर्निंग एंड ग्रोइंग क्यों कर रहा था, मीन्स उसकी जो आवाज़ थी वो दर्द से कराह रही थी। वाई, लायन हैड अ थॉर्न स्टक इन इट्स पा, दैट्स वाई द लायन वाज मॉर्निंग एंड ग्रोनिंग। नंबर टू, डिस्क्राइब द सीन एट एरिना, एरिना के सीन को आपको डिस्क्राइब करना है। द एम्परर एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फाइट इन द एरिना, एरिना में एम्परर, उसके सभी मिनिस्टर्स और लगभग हजारों के करीब लोग वहाँ देखने के लिए आए थे, फाइट देखने के लिए आए थे। एंड्रोकस वाज थ्रोन इनटू द एरिना विद ओनली अ स्पेयर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द लायन, और एंड्रोकस को एरिना में फेंका गया था, उसको दिया गया था केवल एक स्पेयर जिससे कि वह लायन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अ हंग्री लायन वाज लेट लूज हिज केज एंड ही रश्ड and roaring towards his victim. But as soon as he came close to Androcus, he started licking Androcus' hand like a friendly dog. इसके बाद एक हंग्री लायन को, एक भूखे शेर को उसके पिंजरे से बाहर निकाला गया और वह दौड़ते हुए कहाँ पहुँचा, अपने शिकार की ओर। उसका शिकार था एंड्रोकस, और जैसे ही उसने एंड्रोकस के पास पहुँचा शेर, उसने उसे पहचान लिया और उसके हैंड को उसने लिक करना स्टार्ट कर दिया जैसे कि वह उसका फ्रेंडली डॉग हो। तो ये सीन था एरिना का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द हंग्री लायन नॉट अटैक एंड्रोकस इन द एरिना, एरिना में एंड्रोकस पर हंग्री लायन ने अटैक क्यों नहीं किया, लायन हंग्री था फिर भी उसने एंड्रोकस पर अटैक नहीं किया। वाई, as soon as the lion came close to Androcus, he recognized him, that Androcus was his friend who helped him when the lion's paw was injured. जैसे ही लायन एंड्रोकस के पास आया और तो उसने उसे पहचान लिया, ये तो वही मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे हेल्प की थी जबकि लायन इंजर्ड था। Because the lion was grateful for what Androcus had done for him, that's why the hungry lion not attack Androcus. क्योंकि लायन, शेर, एंड्रोकस के प्रति ग्रेटफुल था, कृतज्ञ था, उसकी हेल्प उसने जो की थी उसका एहसान मानता था, ग्रेटफुल होने का मीनिंग है, इसीलिए उसने एंड्रोकस पर अटैक नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल है टू बी काइंड टू अदर्स एंड बी ग्रेटफुल दोज हु हैव हेल्प्ड यू इन क्रूशियल टाइम्स, जब आपकी परेशानी में कोई आपकी हेल्प करता है तो उससे आपको नहीं भूलना चाहिए, उसके प्रति आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, ये हमारी स्टोरी का मॉरल है।
question number C, reference to the context. Answer these questions. Let's see the first. Animals also show gratitude when someone helps them. Prove this statement giving instance from the text. एनिमल्स भी ग्रेटिट्यूड शो करते हैं जब उनकी कोई हेल्प करता है। इसका आपको एग्जाम्पल देना है अपनी स्टोरी में से। आंसर है आपका, इवन दो द लायन वॉज हंग्री बट ही डिड नॉट अटैक एंड्रोकस एज द लायन रिकॉग्नाइज्ड हिम, ही was his friend who helped him when the lion's paw was injured. He showed his gratefulness by licking his hand. लायन जो कि हंग्री था, भूखे होने के बाद भी शेर ने एंड्रोकस पर अटैक नहीं किया, क्योंकि शेर अपने फ्रेंड को पहचान गया था जिसने उसे पहले हेल्प किया था, जबकि लायन का शेर का पंजा इंजर्ड हो चुका था। तो ये उसने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया। कैसे? एंड्रोकस के हैंड को लिक करते हुए उसने अपना अफेक्शन, अपना ग्रेटफुलनेस शो किया लायन ने एंड्रोकस के प्रति। सेकंड नंबर है आपका स्टेटमेंट, व्हाट थॉट्स कुड बी रोमिंग इन एंड्रोकस माइंड when he saw the lion coming towards him in the arena. आपको यहाँ बताना है कि एंड्रोकस के माइंड में उस समय क्या चल रहा था, क्या चल रहा होगा कि जब उसकी तरफ एरिना में शेर आ रहा था, उसने देखा कि उसकी तरफ शेर आ रहा है, तो उसके माइंड में क्या चल रहे होंगे, क्या विचार आ रहे होंगे। तो आंसर क्लियर चिल्ड्रन। एंड्रोकस would be thinking when he saw the lion coming towards him in the arena that how he could be fight with a lion and he would be killed by that lion. तो एंड्रोकस के माइंड में विचार चल रहे होंगे कि जब उसने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा था एरिना में और वह भाग नहीं सकता था, कि वह इस लायन से कैसे फाइट कर सकेगा, और ये पॉसिबल है कि वह उस लायन के द्वारा मारा जाए। Okay children, now story is completed with exercise questions. Thank you.